नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी काफ़ी तजुर्बों से भरी है, बस मायने ये रखता है कि हम इनसे कुछ सीख लें और आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। यह कहानी है एक सुहानी नाम की लड़की की। सुहानी एक साधारण सी हाउसवाइफ है जो अपने पति युवराज के साथ एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। युवराज एक सख्त मिजाज व्यक्ति अपनी नौकरी की असुरक्षा से जूझ रहा था, जिससे उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। सुहानी ने पहली बार गर्भवती होने की खबर परिवार में एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्दी ही कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनकी दुनिया ही उजाड़ देगा। सुहानी को एक दिन बहुत तेज पेट में दर्द उठता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं युवराज हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर सुहानी का इंतजार कर रहा था। सुहानी जैसे ही डॉक्टर से मिलकर बाहर आती है, उसके चेहरे पर गहरी मायूसी कोई राज छुपाए हुए थी। सुहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो युवराज को ये खबर कैसे बताएगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने युवराज का हाथ थामा और बहुत पूछने पर बताया कि वो माँ नहीं बन सकती। इस दुर्घटना के बाद कई दिनों तक सुहानी का मन गहरे दुख से भर गया। उसके जीवन का हर पल जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब वीरान और उदासीन हो गया था। पहली बार माँ बनने का सुख उसे नसीब नहीं हो सका। उसकी आंखों में जो कभी चमक थी, अब उसमें एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वहीं युवराज, जो पहले से ही नौकरी के तनाव और आर्थिक चिंताओं से ग्रस्त था, इस घटना के बाद और भी अधिक गुस्से में था। उसका यह गुस्सा कभी कभी सुहानी पर निकलता, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता। सुहानी अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन जिंदगी तो कई और राज भी छुपाए हुए थी। सुहानी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने गर्भपात की घटना के बारे में और जानने की कोशिश की। एक दिन जब वह युवराज नौकरी पर चले गए, तब उसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की और फिर उन दवाइयों की जानकारी इकट्ठा की जो युवराज उसे दिया करता था। इन दवाइयों में कुछ तो अलग था और अपने एक डॉक्टर दोस्त से पता करने पर उसे पता चला कि युवराज, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसे जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ देता था जो गर्भपात का कारण बन सकती थी। इस खुलासे ने सुहानी को एक गहरे सदमे में डाल दिया। वह सोचने लगी कि क्या उसका अपना पति, जिस पर उसे इतना भरोसा किया था उसने, वास्तव में उसके और उसके आजन्मे बच्चे के प्रति इतना क्रूर हो सकता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सुहानी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि युवराज ऐसा क्यों करना चाहता था। ये खुलासा उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। उसके मन में युवराज के प्रति प्रेम, विश्वास और सम्मान जैसी भावनाएं अब शंका, अविश्वास और डर में बदल गई। उसे अपने आगे के जीवन को लेकर अनेक प्रश्नों ने घेर लिया था। आखिर क्यों युवराज नहीं चाहता था कोई बच्चा? सुहानी, जिसने हमेशा युवराज पर अटूट विश्वास किया था, उसे हाल ही में युवराज के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहता और कभी कभी तो उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू भी आती थी। सुहानी के मन में युवराज के प्रति शंका और अविश्वास के बीज बो दिए गए थे। उसे लगने लगा कि शायद युवराज का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। सुहानी ने युवराज से इस बात का सामना करने का निर्णय लिया। उससे कथित अफेयर के बारे में सवाल करती है और तब युवराज ने एक अनपेक्षित खुलासा किया। उसने बताया कि उसके देर रात तक बाहर रहने और उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू आने का कारण उसके एक बीमार मित्र की देखभाल करना था, जिसे वह निजी तौर पर मदद कर रहा था। यह सुनकर सुहानी को एक तरफ तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे
और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसने युवराज को कितना गलत समझा। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में अभी भी वो पुराना सवाल खटक रहा था कि आखिर क्यों युवराज नहीं चाहता था कि कोई बच्चा हो। सुहानी को ये बात अंदर ही अंदर बहुत खाए जा रही थी कि युवराज ने आखिर उसे गलत दवाइयाँ क्यों दी। उससे अब बिल्कुल रहा नहीं गया और उसने हिम्मत जुटाकर युवराज से दोबारा सवाल किया, आखिर क्यों तुम नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं? युवराज की आंखें नम हो गई और उनमें एक गहरी उलझन और पश्चाताप की झलक दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और बताया कि उसके पिता ने एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अपनी जान दे दी थी, जिसका खतरा युवराज को भी था। इस डर से कि वह अपने बच्चे को वही दर्द नहीं दे सकता, उसने सुहानी को गर्भपात की दवाइयाँ दी थी। सुहानी इस खुलासे से स्तब्ध रह गई। उसे अपने पति के इस भयानक कृत्य पर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसके मन में उसके प्रति एक विचित्र सहानुभूति भी जागी। उसने फैसला किया कि वह युवराज को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन उसे इस बीमारी के डर से लड़ने में उसका साथ देगी। युवराज ने माफ़ी मांगी और सुहानी के साथ अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर युवराज की बीमारी का इलाज और जेनेटिक काउंसलिंग करवाई। उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां वे अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नए और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़े। साथ ही दोनों ने फैसला किया कि क्या हुआ अगर वो अपना बच्चा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। उन्हीं में से एक बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया और उसे अपने बच्चे की तरह ढेर सारा प्यार देकर पाला पोसा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम कुछ भला करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी काफ़ी कुछ बुरा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।